दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जेस का महायुद्ध का पार्ट 22। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जी के जेस के सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से जी के जेस के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने जी के जेस के महायुद्ध के पार्ट 21 और बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा है तो उन पार्टों को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से स्टूडेंट को बहुत लाभ हुआ, बहुत सारे जी के जेस को देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 13 जून को जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी दोस्तों ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो आप इन क्लासों को पूरा देखना। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, इन क्लासों को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों तो क्या कहा जाता, तो लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को, ठीक है, लिंगानुपात बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा दोस्तों, तो वो हरियाणा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं सबसे अधिक साक्षर दर वाला राज्य कौन सा दोस्तों, तो सबसे अधिक साक्षर दर वाला राज्य है केरल, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा दोस्तों, तो वह है बिहार। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, और टॉप क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों जो लोग हमारे चैनल को नए आए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो नाट्यांजलि उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है पोंगल त्यौहार। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जलीकट्टू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जलीकट्टू त्यौहार जो है वो भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य जो है ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में रासलीला, मयूर नृत्य और ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा दोस्तों, तो राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार है तीज महोत्सव। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य कौन सा दोस्तों, तो घूमर नृत्य राजस्थान में मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों गोवा की, तो गोवा में एक प्रसिद्ध महोत्सव मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है साओ जाओ महोत्सव। ठीक है, जो कि दोस्तों हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि साओ जाओ महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों गोवा में एक प्रसिद्ध नृत्य मनाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फुगली नृत्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार बोनालू किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये पूछा गया बोनालू त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं असम की, तो असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है बिहू त्यौहार। ये आपको ध्यान रखना है। केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो केरल में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है ओणम त्यौहार। ठीक है, अच्छा दोस्तों ओणम त्यौहार को थिरुबोनम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों केरल के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, 2 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से दोस्तों, तो एक है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों मध्य प्रदेश में भी एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है खजुराहो महोत्सव। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है दोस्तों, तो ये किस आकृति में स्थापित किया जाता है दोस्तों, तो ये संगोरा व्रत आकृति में स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मानव शरीर की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्तरस स्रावित करती है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, पित्तरस कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो पित्तरस जो है यकृत ग्रंथि स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों पीनल ग्रंथि की, तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पीनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो पीनल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, और दोस्तों मेलाटोनिन हार्मोन जो है दोस्तों ये जो है ये क्या संकेत देता है दोस्तों हमें, यानी कि जो हम कब सोना है और कब जागना है। ठीक है, इसका संकेत देता है पीनल ग्रंथि से निकलने वाला मेलाटोनिन हार्मोन। ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये दिमाग में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं दोस्तों, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं, यानी कि ये पूछा गया है कि इनमें से कौन 1 रुपये के सिक्के जारी करता है दोस्तों। तो वित्त मंत्रालय 1 रुपये के सिक्के या नोट जारी करता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों, तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 1 रुपये के नोट से अलावा जितने भी नोट होते हैं, जैसे क्या 5 रुपये का नोट हो गया, 10 रुपये का नोट हो गया, 2 रुपये का नोट हो गया, ठीक है, 20 रुपये का नोट हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया, ठीक है, इन सब पर किस कौन जारी करता है मतलब दोस्तों इनको, तो इनको आरबीआई जारी करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको जारी करता है, ठीक है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इसमें जो गवर्नर होते हैं ना उसके हस्ताक्षर होते हैं, जिससे जैसे हो गया दोस्तों 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर के इस पर हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों, तो शक्तिकांत दास के वर्तमान गवर्नर है, जो कि दोस्तों 25वें नंबर के गवर्नर है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो शक्तिकांत दास जी को 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 27 जनवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और कब किया गया था दोस्तों, तो ये 1955 को किया गया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आज का हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को खालिस्तान के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ली गई है, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, इतना आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा से बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इसकी व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों, तो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दोस्तों ये तो सबको पता होगा, ठीक है, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक मिलता जुलता क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इसके अलावा दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती और माही नदी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, घगर और माही नदी, ये सब पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से भारतीय नृत्यगान में कौन भारतीय इतिहास में पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो वो कौन सी महिला थी, तो वो थी रुक्मणी देवी। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं भरतनाट्यम से संबंधित और कौन कौन से व्यक्ति हैं दोस्तों, तो मल्लिका साराभाई हो गई, पद्म सुब्रमण्यम हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अलार मेली बल्ली हो गई, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, अनीता रत्नम हो गई, मृणाली साराभाई हो गई, मल्लिका साराभाई हो गई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हो गए, ठीक है, सोनल मानसिंह हो गए, विजयंती माला हो गई, ठीक है, स्वपन सुंदरी हो गई, रोहिंटन कामा हो गई, ठीक है, लीला सैमसन आपको याद रखना है, और एक आपको बाला सरस्वती याद रखना है। इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों,
इनमें से किस ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों? तो ये किसने जीता था? तो ये जीता था नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नीरज चोपड़ा किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा राज्य से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं सुमित अंतिल की, तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये भी भाला फेंक से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों शिवपाल सिंह का संबंध भी भाला फेंक से है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अजीत सिंह यादव, इनका संबंध भी भाला फेंक से है और ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। खालिस्तान में सभी जगजीत, ठीक है, जगजीत घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, ठीक है, हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल और जलवाष्प, रेत इत्यादि, ठीक है। तो किस में होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अजैविक वातावरण में। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जैविक वातावरण में क्या क्या आता है। तो जैविक वातावरण में सभी पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, और पक्षी आते हैं और खाद्य श्रृंखला, ये सब जैविक वातावरण में आते हैं, ठीक है। और अजैविक वातावरण में दोस्तों मैंने आपको बता दिया हवा आती है, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल हो गया और जलवाष्प हो गया, ठीक है, ये सब अजैविक वातावरण के घटक हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को खालिस्तान कहा जाता है दोस्तों। तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको समुद्र भृगु कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अकबर का राजस्व मंत्री कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अकबर का राजस्व मंत्री हो जाएगा टोडरमल, ठीक है, राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अकबर के कितने रत्न थे। तो अकबर के 9 रत्न थे, ठीक है। मैं आपको सारे बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहला रत्न था बीरबल, ठीक है, सबसे पहला था बीरबल, फिर दूसरे थे अबुल फजल, ठीक है, और तीसरे थे फैजी, मियाँ तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अबुल रहीम खाने खाना। इसके अलावा दोस्तों फ़कीर अजुद्दीन, ठीक है, और मुल्ला दो प्याजा। तो ये सब अकबर के 9 रत्न हो गए, ठीक है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीरबल का और दूसरा नाम क्या था। तो बीरबल को महेश दास था, ठीक है, इसका नाम था महेश दास बीरबल का। ये पूछा जाता है, ठीक है, बीरबल का दूसरा नाम क्या है। तो बीरबल का दूसरा नाम है महेश दास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों महेश दास यानी कि बीरबल जो थे ये अकबर के सलाहकार थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अबुल फजल जो थे वो अकबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों तानसेन जो थे वो कौन थे? तो वो संगीत सम्राट थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राजा टोडरमल मैंने आपको बता दिया ये राजस्व मंत्री हो गए, ठीक है, यानी कि वित्त मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। समुद्री वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा दोस्तों? तो वह है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है? तो गंगा और नदी के ब्रह्मपुत्र के संगम पर बनता है सुंदरबन डेल्टा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों जब ये दोनों मिलती हैं धाराएं तो इनको मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये क्या कहलाती है? तो ये एलिमेंट कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान ने वर्ष खालिस्तान में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा था दोस्तों। तो ये कब जोड़ा था? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये किस अनुच्छेद में जोड़ा था? तो ये अनुच्छेद 21 का ए में जोड़ा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मैं आपको सारे बताता हूँ, ठीक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो पहला है समता या समानता का अधिकार, जो कि दोस्तों 14 से लेकर 18 तक है। इसके अलावा दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 19 से लेकर 22 तक। इसके अलावा तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है 23 से लेकर 24 तक। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है 25 से लेकर 28 तक। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, यह है 29 से लेकर 30 तक। और दोस्तों छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है अनुच्छेद 32 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले दोस्तों मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 6 है, ठीक है। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था दोस्तों? तो वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको आप हटाकर
ठीक है, जिसको अब अनुच्छेद 300 में रख दिया गया, ठीक है। और कब हटाया था दोस्तों इसको, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों आज के हम। खालिस्तान ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई, ठीक है। तो वो कौन था दोस्तों, तो वो व्यक्ति था ज्योतिराव, ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 24, ठीक है, 24 सितंबर 1873 को हुई थी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना करी थी, तो केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। और कब करी थी, वो करी थी 1864 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और केशव चंद्र सेन के साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो वो थे श्रीधरलू नायडू, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर वेद समाज की स्थापना करी थी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना करी थी, तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक समाज और पूछा जाता है, वो है वीर भारत समाज, ठीक है। एक हो दोस्तों वीर भारत समाज, तो इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने करी थी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। गॉन गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखी है, दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो गॉन गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये गिलियन फ्लिन ने लिखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। श्री ब्रह्मदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि श्री ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण चोल शासक, ठीक है, प्रथम राजराजा ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मदेश्वर मंदिर को राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं केरल में कौन सा मंदिर है दोस्तों, तो केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो राजस्थान का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है किराडू मंदिर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको किराडू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो मंदिर भी कहा जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं श्री जगन्नाथ मंदिर, ये कहाँ पर है, तो श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। इसके अलावा लिंगराज मंदिर भी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। इसके अलावा कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो ये असम में है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों, तो ये पारित किया गया था, तो 20 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1929 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस अधिनियम को दोस्तों शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 है, विकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है दोस्तों, तो ये है क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, पृथ्वी के आवरण के मुख्य रूप से खालिस्तान होते हैं दोस्तों। तो क्या होते हैं दोस्तों, तो ये होता है 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैग्मा और चैम्बर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पूछा गया है कि पृथ्वी का जो आवरण होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें मैग्मा और चैम्बर पाया जाता है, ठीक है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों आवरण जो होती है कितनी मोटी परत होती है दोस्तों, तो ये 2900 किलोमीटर की मोटी परत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो कौन कौन सी परतें हैं, तो एक है भूपरपट्टी, सबसे ऊपर की परत को भूपरपट्टी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है आवरण, जिसको इंग्लिश में मेटल बोलते हैं। और तीसरी होती है दोस्तों केंद्रीय भाग, जिसको कोर बोलते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा, ठीक है, महोत्सव मनाया जाता है, तो गोंचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ओडिशा का प्रसिद्ध महोत्सव कौन सा है दोस्तों, तो जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा में मनाई जाती है, ठीक है। झारखंड की बात करते हैं दोस्तों, झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में मैंने आपको कई बार बता दिया, कर्नाटक में यक्षगान मनाया जाता है, गुल्लू कुनीथा मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भूतकोला नृत्य कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, खालिस्तान
चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है दोस्तों, तो ये मैथेनोइक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैथेनोइक अम्ल जो है ये चींटी के डंक में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैथेनॉल अम्ल को फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लैक्टिक अम्ल की, तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, जैसे कि दोस्तों नींबू हो गया, संतरे हो गए। ठीक है, और जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये मैथेनॉल नहीं है, ये मैथेनोइक अम्ल है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप, ये मैथेनोइक अम्ल है, इसको आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले गए। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये कौन सी नृत्य शैली दर्शाती है दोस्तों, तो ये बिरहा नृत्य शैली दर्शाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बिरहा कहाँ मनाया जाता है, ये तो ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पाइका की बात करते हैं दोस्तों, तो पाइका कहाँ मनाया जाता है, तो पाइका उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मटकी कहाँ मनाया जाता है, तो मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।